नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा यूट्यूब 20 पर। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को भारतीय संविधान से बनने वाले टॉप 50 वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके होने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ऑप्शन ए में 26 जनवरी, बी में 5 अक्टूबर, सी में है 15 अगस्त और डी में है 26 नवंबर। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान दिवस है ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? ये साथियों समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आप लोग आंसर बताएं हमें। महात्मा गांधी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, राजेंद्र प्रसाद को, लाला लाजपत राय को। तो दोस्तों, जो भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है वो माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? ये दोस्तों होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गई थीं? ये दोस्तों समितियां जो बनाई गई थीं वो बनाई गई थीं 22। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में 26 नवंबर 1950, बी में है 5 फरवरी 1951, सी में है 5 नवंबर 1949 और डी में है 5 जुलाई 1948। तो दोस्तों, जो भारत में संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? दोस्तों, जब भारत में संविधान जब बना था तब उसमें जो अनुच्छेद थे वो थे 395। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों, जो वर्तमान में संविधान में जो अनुच्छेद हैं वो है 448। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप सभी को ध्यान से देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? ये दोस्तों अनुसूचियां थीं 8। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? साथियों, जो वर्तमान में संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो है 12। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? ये भाग थे 22। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था 25। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन
ए। अगर आप लोग पहले से ही संविधान पढ़ चुके हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं लास्ट में कि आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने का राइट आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे? ये सदस्य थे 7। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष थे राष्ट्रीय ध्वज समिति के राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये दोस्तों कुल संख्या थी जो वो थी 15। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ये साथियों अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ये दोस्तों लिए गए हैं मौलिक अधिकार, वो लिए गए हैं अमेरिका से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? दोस्तों जो संविधान में कुल मौलिक अधिकार हैं वो है 6, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों जो मौलिक अधिकार थे वो लिए थे हमने अमेरिका से, और जो मौलिक कर्तव्य हैं ये लिए हैं हमने रूस से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? ये दोस्तों दिए गए हैं 11, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ये दोस्तों प्रतिनिधि था हैदराबाद का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ये साथियों गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? यह हुआ था पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? ये दोस्तों जो प्रस्तावना है ये ली गई है अमेरिका से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में उल्लेख करता है? ये दोस्तों उल्लेख करता है राज्यों का संघ के रूप में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये दोस्तों हुआ था, पहला जो अधिवेशन था संविधान सभा का वो हुआ था दिल्ली में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? दोस्तों ये थे 70, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? ये व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? आंसर आप लोग हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन हम पिछले क्लासों में करा चुके हैं। ऑप्शन ए में चीन, बी में कनाडा, सी में रूस और डी में है भारत। तो साथियों जो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है वो है हमारे भारत का। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है वी एन राव को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, बी आर अम्बेडकर ने किस संविधान का किसे, यहाँ पर आप लोग कर लेना, किसे
संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? ये संज्ञा दी है अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है? ये दोस्तों प्राप्त करता है भारत की जनता से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे? दोस्तों जो संविधान सभा है इसके जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, आपात उपबंध संविधान में लिए गए हैं? ये लिए गए हैं जर्मनी से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ये दोस्तों ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 है, संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये दोस्तों ली है कनाडा से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? दोस्तों एक कार्यपालिका से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक पूछा जाता है न्यायपालिका से। तो न्यायपालिका का आंसर सही हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, और जो कार्यपालिका है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये दोस्तों थे भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? आप लोग आंसर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों जो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जो थे वो थे जॉन मथाई, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 35 वर्ष, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो है? ये दोस्तों है 35 वर्ष, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? आंसर बताएं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए में 22 वर्ष है, बी में 29 वर्ष, सी में 24 वर्ष और डी में है 25 वर्ष। तो दोस्तों मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो है 25 वर्ष, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान का लघु संविधान किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है 42वां संशोधन को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? ये कहते हैं प्रस्तावना को, ऑप्शन डी। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये दोस्तों होता है भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ए। दोस्तों आप लोगों को हमने भारतीय संविधान के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है, और अगर आपने पहले से संविधान पढ़ा था तो आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने का राइट आंसर दिया है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप लोग क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।